हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवानी मोरा क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विटामिन ए डिफिशिएंसी। क्या होता है विटामिन ए डिफिशिएंसी में एंड क्या क्या कॉजेज होते हैं इसके, कैसे प्रिवेंट करेंगे, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो स्टे कनेक्टेड। सो जो विटामिन ए डिफिशिएंसी एक मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है, बिकॉज इससे बहुत सारे आई डिसऑर्डर होते हैं, विजुअल इम्पेयरमेंट होता है एंड इवन इसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से ब्लाइंडनेस भी हो सकता है। सो वर्ल्ड वाइड ओवरऑल 2.5 से लेकर 5 लाख तक विटामिन ए डिफिशिएंसी के केसेस ओवर द ईयर आते हैं। दैट मीन्स कि बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस है इसकी पूरे वर्ल्ड में। सो हम देखते हैं कि क्या क्या क्लासिफिकेशन होता है, हम कैसे बोलते हैं, कैसे असेसमेंट करते हैं विटामिन ए का। सो क्या क्या स्टेजेस होती हैं। जो प्राइमरी साइंस होते हैं विटामिन ए के, वो होते हैं conjunctival xerosis, Barrett's spot, corneal xerosis, corneal ulceration, keratomalacia। क्या क्या होते हैं ये सब हम पढ़ते हैं वन बाय वन। सो जो सबसे पहला है कंजक्टिवल कंजक्टिवल xerosis। इसमें क्या होता है, जो कंजक्टिवा है उसमें ड्राइनेस आ जाती है। बेसिकली ये जो हमारी आई होती है, इसमें ये जितना भी वाइट पार्ट होता है हमसे होता है कंजक्टिवा। सो ये जो कंजक्टिवा वाला वाइट पार्ट है, ये ड्राई होने लगता है। ज़ेरोसिस का मतलब होता है ड्राइनेस। तो ये वो स्टेज होती है। उसके बाद नेक्स्ट है बायटॉट स्पॉट। बायटॉट स्पॉट में क्या होता है, वाइट फॉर्मी स्पॉट्स बनने लगते हैं कंजक्टिवा पे। तो ये जो कंजक्टिवा है, इस पे हम बोल सकते हैं कुछ स्पॉट्स बनने लगते हैं वाइट फॉर्मी कलर के। तो क्योंकि वो स्पॉट है इसीलिए उसको बोला गया है बायटॉट स्पॉट। नेक्स्ट है कॉर्नियल जेरोसिस। कॉर्नियल जेरोसिस में क्या होगा, जो कॉर्निया है वो रफ और ड्राई होने लगेगा एंड जो वो बेबी है उसको फोटोफोबिया यानी कि लाइट का फोबिया होने लगता है। अक्सर लाइट को देखते ही वो अपनी आईज क्लोज कर लेगा एंड ये बहुत ही सेंसिटिव स्टेज होती है एंड ये पता नहीं लगता इसके बारे में, क्योंकि यूजुअली बच्चे अपनी ऐसे आईज क्लोज कर लेते हैं। तो ये बहुत ही क्रिटिकल स्टेज ऑफ डायग्नोसिस होती है। सो ये जो कॉर्निया है, ये पार्ट ये ड्राई होने लगता है, जो मिड पार्ट है, ये जो मिडल वाला पार्ट है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज होती है अल्सरेशन। ड्राई होने के बाद जो कॉर्निया है उसमें अल्सरेशन होने लगते हैं। जो लोअर कॉर्निया होता है उसमें लीजन्स यानी कि हम बोल सकते हैं स्पॉट्स। जैसे ये आई है, आई में कॉर्निया है, तो ये नीचे के साइड में कुछ धब्बे बोल सकते हैं, वो होते हैं लीजन्स, वो आने लगते हैं। देन नेक्स्ट है केराटोमलेशिया। ये लीजन्स आने की वजह से जो आई है वो पूरी डैमेज हो जाएगी एंड जो आयरिस है, आयरिस जो आई के बीच में छोटा सा ब्लैक कलर का पार्ट होता है, ये होता है आयरिस। तो ये जो आयरिस है ये प्रोलैप्स हो जाएगा यानी कि उसमें भी डैमेज हो जाएगा, जिसकी वजह से परमानेंट ब्लाइंडनेस हो जाती है। इस स्टेज को हम बोलते हैं परमानेंट ब्लाइंडनेस। और जो कॉर्निया है उसके जो सेल्स हैं वो डेड हो चुके हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए थे, तो इसलिए वो वाइट और डर्टी येलो कलर के हो जाते हैं। और अपनी इन्फेक्टिव कंडीशन में जो आई होती है वो रेड और स्वोलन दिखने लगती है, यानी कि लाल कलर की थोड़ी सी सूजी हुई आंखें दिखने लगती हैं बच्चों की। देन अगर हम बात करें सेकेंडरी स्टेज की, सेकेंडरी साइन और सिम्टम्स की हम बात करें, तो इसमें क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, फंडल चेंजेस और कॉर्नियल स्कारिंग। होता क्या है कि ये वाली जो स्टेज है ये प्राइमरी स्टेज से भी पहले सबसे पहले देखने को मिलती है। उसमें क्या होता है कि जो पर्सन है, जो बेबी है, ये उसकी जो आईज है उसमें रात में उसे दिखाई नहीं देता आफ्टर द सनसेट। होता क्या है कि जो विटामिन ए है, विटामिन ए एल्डिहाइड, उसका अमाउंट रिड्यूस हो जाता है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से जो रेटिना है वो सही से वर्क नहीं करता। इस स्टेज को हम हिंदी में रतौंधी भी कहते हैं। देन अगर हम बात करें कॉर्नियल स्कार की, तो ये वाली जो स्टेज होती है वो केराटोमलेशिया के बाद होती है। इसमें क्या होता है कि जब जो कॉर्निया का अल्सर है वो हील होने लगता है, तो वाइट कलर का स्कार हो जाता है आईज में। और ये जो स्कार है वो उसका साइज काफ़ी डिफरेंट होता है, वो डिपेंड करता है कि जो अल्सर था वो किस साइज का था। सो हमने देखा कि क्या क्या स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले नाइट ब्लाइंडनेस होगा, जिसमें कि जो पर्सन है, जो बेबी है, उसे रात में दिखाई नहीं देता, जिसे रतौंधी भी बोलते हैं। उसके बाद कंजक्टिवल ज़ेरोसिस होगा, कंजक्टिवा ड्राई होने लगेगा। देन बायटॉट स्पॉट, जिसमें कि वाइट फॉर्मी स्पॉट्स बन जाएंगे। देन कॉर्नियल ज़ेरोसिस, जिसमें कि कॉर्निया रफ और ड्राई हो जाएगा, फोटोफोबिया होने लगता है बेबी को। देन
कॉर्नियल अल्सरेशन, कॉर्निया में अल्सर्स बन जाते हैं, लीजन्स। देन केराटोमलेशिया जो कि परमानेंट ब्लाइंडनेस है। उसके बाद सबसे लास्ट स्टेज होता है कॉर्नियल स्कार, जिसमें कि हील होने के बाद वाइट कलर के स्कार्स हो जाते हैं आईज में। उसके बाद हम बात करते हैं कॉजेज, क्या क्या कॉजेज होते हैं, किस वजह से होता है ये। तो इसके बेसिक कॉज है इनएडिक्वेट डाइट, जो मदर है अगर वो माल न्यूट्रिशन है, उसकी डाइट अच्छी नहीं है तो बेबी को ये विटामिन ए की डिफिशियंसी होने के चांसेस है। या फिर उस बेबी की जो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग है वो काफ़ी लेट स्टार्ट कराई गई है तो उसे डाइट में विटामिन ए नहीं मिला है। और जो बीटा कैरोटीन और रेटिनॉल है उसकी डिफिशियंसी होती है, यानी कि डाइट में जो बेबी है वो विटामिन ए रिच फूड नहीं खा रहा है। देन नेक्स्ट कॉज है पॉवर्टी एंड इग्नोरेंस। पॉवर्टी एंड इग्नोरेंस में आता है कि पॉवर्टी की बात करें तो जो पर्सन है वो ये सारी चीज़ें खरीद ही नहीं पा रहा, जिसमें कि रेटिनॉल या बीटा कैरोटीन हो, तो ये तो हो गई गरीबी की बात। अगर हम बात करें इग्नोरेंस, तो यानी कि इग्नोरेंस में आता है फॉल्स मिथ। अक्सर जैसे कि लोग कहते हैं कि पपाया कंज्यूम करने से क्या होता है कि जो मदर है उसका अबॉर्शन हो जाता है, बट ये एक फॉल्स मिथ है। ऐसा है कि पपाया कंज्यूम करने से होता है, लेकिन वो रॉ पपाया होता है। रॉ पपाया कंज्यूम करने से अबॉर्शन होता है। जो पका हुआ पपीता या फिर हम बोलते हैं राइड पपाया, उसमें विटामिन ए बहुत ज़्यादा होता है, तो वो कंज्यूम करना चाहिए मदर को। देन अगर ऐसी मिथ्स और फैलेंगी तो जो डाइट है उसमें बीटा कैरोटीन का अमाउंट कम हो जाएगा, साथ ही साथ आयरन रिच फूड भी नहीं मिलेंगे, और जो बेबी और मदर है दोनों की ही हेल्थ पे इसका बुरा असर पड़ेगा। उसके बाद एक और इसका कॉज बोल सकते हैं हम, वो है इन्फेक्शन। अगर जो बेबी है उसे इन्फेक्शन हो जाता है, डायरिया या फिर कोई रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, जैसे कि डायरिया या फिर मिजल्स, एस्कैरियासिस, जियार्डियासिस, ये सब वॉर्म इन्फेक्शन होते हैं। जो बच्चे अक्सर मिट्टी वगैरह खाते हैं तो उनको बोलते हैं पेट में कीड़े हो जाते हैं, उनकी वजह से जो ब्लड है उसमें विटामिन ए का जो लेवल है, ब्लड सीरम लेवल ऑफ विटामिन ए, वो लो हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। देन अगर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की, तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, मैसिव ओरल डोज देते हैं विटामिन ए की। कितनी डोज होती है वो, 2 लाख आयु की डोज होती है ये। देन अगर हम बात करें प्रिवेंशन, इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए, तो 2 अप्रोचेस होती है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म अप्रोच फूड बेस्ड अप्रोच होती है, शॉर्ट टर्म में सप्लीमेंटेशन दिया जाता है। सप्लीमेंटेशन कैसे देंगे, अभी हमने बात की थी, 2 लाख आयु की डोज देंगे। 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, आयु का मतलब इंटरनेशनल यूनिट है, ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ है। सो अगर कोई इन्फेंट है, इन्फेंट को 50,000 इंटरनेशनल यूनिट्स देंगे। चाइल्ड है 6 से 12 महीने का है तो उसको 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स देंगे। और अगर अडल्ट है, 12 महीने से ज़्यादा का पर्सन है या बच्चा भी है, तो उसको 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स देंगे। और अगर क्या क्या टाइमिंग होती है उसकी डोज की, अगर किसी पर्सन को या फिर बेबी को इन्फेंट स्टेज में ही ये डायग्नोस किया जाता है कि उसको विटामिन ए की डिफिशियंसी है, तो तुरंत एक इमीडिएट डोज देंगे, देन नेक्स्ट एक डोज देंगे। उसके बाद सब्सिक्वेंट कॉन्टैक्ट 2 हफ्ते बाद दोबारा से विटामिन ए का डोज दिया जाएगा। ये डोज कितना होगा वो डिपेंड करेगा कि अगर बच्चा है तो 50,000, चिल्ड्रन है तो 1 लाख, अडल्ट है तो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स। उसके बाद सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं बाय डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर, जिसमें कि वो एक्स्ट्रा मील प्रोवाइड करते हैं मदर्स और बेबीज को। अगर हम फूड बेस्ड अप्रोच में बात करें तो GLV कंजम्पशन, GLV यानी कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल, वो खानी चाहिए। और गार्डनिंग कर सकते हैं, होम बेस्ड गार्डनिंग कर सकती हैं मदर्स और फीमेल्स। साथ ही साथ इसको फोर्टिफिकेशन किया जाता है। फोर्टिफिकेशन का मतलब है कि जो भी मार्केट में अवेलेबल फूड प्रोडक्ट्स है उसी में हम विटामिन ए को ऐड कर दें। तो फोर्टिफिकेशन का आइडिया क्या था कि शुगर के साथ फोर्टिफाई करते हैं विटामिन ए को, तो शुगर में ही विटामिन ए का कंटेंट मिल जाएगा। लेकिन ये बहुत ही कॉस्टली प्रोसेस है, इसीलिए इंडिया में ये नहीं किया जाता। दैट इज़ वाई दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन इंडिया। अगर हम बात करें न्यूट्रिशन एजुकेशन की, तो जिसमें कि डिफरेंट मल्टीमीडिया अप्रोचेस का इस्तेमाल करके एजुकेशन कैंपेन, प्रोग्राम्स, सोशल मार्केटिंग करते हुए और होम स्केल प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें लोगों को बताएं।
ये फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड के रिकमेंडेशन है कि ये कम्युनिटी में लोगों को बताया जाए इनके बारे में, जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन ए का कंजम्पशन करें, फ्रूट्स और वेजिटेबल खाएं, बिकॉज इसमें विटामिन ए बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। विटामिन ए से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो सब मैंने बता दी। और अगर हम बात करें इसके प्रोग्राम की, तो क्या प्रोग्राम था इसका और कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा वो मैं बताऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे कनेक्टेड। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।